जय जगत गुरु जय भारत। मेरे प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, अपने ही धर्म की एक अनसुनी अटल सच्चाई को सुनकर चौंक मच जाना, जिसका खुलासा परमाणु के साथ आज इस वीडियो में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, परम पूज्य संत रामपाल जी भगवान के चरणों की धूल मुझ मानव धर्मी पवन दास के वीडियो देखने से पहले अपनी आंखों से हिंदू मुस्लिम वाला शैतानी चश्मा उतार दिया करो, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही धर्म को मानता हूं जो दुनिया का पहला धर्म है, जिसका नाम है आदि सनातन मानव धर्म। और इसी आदि सनातन मानव धर्म से 3200 वर्ष पहले हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, 2500 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म, 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म, 600 वर्ष पूर्व सिख धर्म और लगभग 550 वर्ष पूर्व जैन धर्म का निकास हुआ। और ये जितने भी नकली धर्म हैं, सब के सब पाखंड, आडंबर और मनमानी भक्ति साधना की कच्ची नींव पर टिके हुए हैं। इसलिए जब भी आप मेरे वीडियो देखें तो किसी धर्म, मजहब या जाति से जोड़कर ना देखें। ना ही मैं किसी धर्म, मजहब या जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके वीडियो बनाता हूं। मैं सिर्फ अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से समाज में भक्ति के नाम पर फैल रहे आडंबर व पाखंड को जनमानस के सामने लाकर रखता हूं, फिर चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो। इसलिए वीडियो देखने से पहले आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, अपनी नजर और नजरिया दोनों साफ रखें। मैं जो भी बात अपनी वीडियो में कहता हूं या कहूंगा, उसका पुख्ता प्रमाण भी दूंगा, क्योंकि परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के भगत सोशल मीडिया पर दुनिया वालों की तरह पैसे और पब्लिसिटी बटोरने की भूख में समाज को गुमराह नहीं करते हैं। तो बात चल रही है उस पाखंड और आडंबर की, जिसे भेड़ चाल की तरह देखा देखी में मुसलमान समाज सदियों से फॉलो करता आ रहा है। जिस पाखंड का नाम है सुन्नत या खतना करवाना, मूछ कटवाना और सर पर टोपी पहनना, जबकि इसके पीछे की हकीकत से वर्तमान का कोई भी मुसलमान परिचित नहीं है कि इस्लाम धर्म में सुन्नत करवाने, मूछ कटवाने और टोपी पहनने की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई थी। वह औरत कौन थी जिसने गुस्से में आकर सजा के तौर पर अपने नौकरों से हजरत मोहम्मद के लिंग का आगे का पूरा हिस्सा ही कटवा दिया था। जिस औरत ने बेइज्जत करने के लिए सामान्य व्यक्ति की तरह लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रखने वाले हजरत मोहम्मद की मूछें कटवा दी थी। जिस औरत ने बेइज्जत करने के लिए हिंदुओं की तरह लंबी चोटी रखने वाले हजरत मोहम्मद की चोटी कटवा दी थी। जिसके बाद अपनी बेइज्जती के डर से शर्मिंदा होकर खुद हजरत मोहम्मद ने इस घटना पर पर्दा डालकर अपने अनुयायियों से इस्लाम की दीक्षा से पहले सुन्नत करवाने, मूछ कटवाने और टोपी पहनने की एक परंपरा शुरू करवा दी, ताकि हकीकत से पर्दा ना उठ जाए। वरना हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद से पहले जितने भी रसूल, नबी, पैगंबर और मुसलमान इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं, एक का भी नाम बता दो जिसने सुन्नत करवाई हो, मूछ कटवाई हो या टोपी पहनकर नमाज अदा की हो। या मुसलमान समाज की किसी भी पुस्तक, कुरान, तौरेत, जबूर या इंजिल में कहीं भी लिखा हुआ हो कि एक सच्चे मुसलमान के लिए सुन्नत करवाना, मूछ कटवाना या सिर पर टोपी पहनना अल्लाह का कोई फरमान हो। यकीन ना हो तो आप मुसलमानों के द्वारा बनाई गई हजरत मोहम्मद की किसी भी फोटो को देख लीजिए, जो सर पर साफा पहने हुए ही दिखाए गए हैं, ना कि टोपी पहने हुए, जिनकी मूछें भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह लंबी लंबी हैं, ना कि वर्तमान के 5 वक्त के किसी नमाजी मुसलमान की तरह कटी हुई हैं। भाई और बहनों, धार्मिक गुरुओं की नासमझी और अज्ञानता के कारण पाखंड, आडंबर और मनमाना आचरण वर्तमान में हर धर्म में अपनी जड़ें जमा चुका है। परंतु अब युग परिवर्तन का समय है। बहुत जल्द दुनिया के सभी धर्म एक ही धर्म में विलीन हो जाएंगे, जिसे आदि सनातन मानव धर्म कहते हैं। और यह कार्य बहुत जल्द 2028 के बाद प्रकृति अपने आप ही कर डालेगी। उसे किसी मुल्ला, मौलवी, धर्मगुरु या राजनेताओं से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही प्रकृति किसी मानव निर्मित फतवे या कानून को मानती है। मैं मानव धर्मी पवन दास, परम पूज्य जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का अदना सा शिष्य 2028 महाविनाश से पूर्व आप सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को सूचित कर रहा हूं कि इंसानों द्वारा निर्मित धर्म, जात पात और ऊंच नीच के पाखंड से बाहर निकलकर अपने मूल स्वरूप और आदि सनातन मानव धर्म को पहचान कर उससे जुड़ने का प्रयास करें। वरना जो लोग आज देश और धर्म को बचाने का ठेका लेकर बैठे हैं, 2028 तक स्वयं के इंसानी अस्तित्व को बचा पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अतः समझदार इंसान को चाहिए कि यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, सभी बुराइयों और विकारों को त्याग कर मानवता को अपनाएं, वरना 2028
2028 तक प्रकृति और काल पुरुष उन सभी मूड इंसानों की चटनी बना डालेंगे जो अज्ञान और पाखंड की नाव पर दलदल को ही समुद्र समझकर दूसरे किनारे जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भाइयों और बहनों, अब आगे का वीडियो निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ पूरा देखिए। हजरत मोहम्मद को लेकर यह सच्चाई मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 1994 से ही सार्वजनिक तौर पर गांव-गांव जाकर सत्संग के माध्यम से लोगों को बताना शुरू कर दी थी और एक एक बात का प्रमाण भी दिया। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि हजरत मोहम्मद भी श्री राम और श्री कृष्ण की तरह एक अवतारी महापुरुष थे। अवतार को इस्लाम में पैगंबर कहा जाता है। फर्क केवल इतना सा है कि श्री राम और श्री कृष्ण श्री विष्णु जी के अवतार थे, इसलिए वो विष्णु लोक से आए थे, जबकि हजरत मोहम्मद जी शंकर जी के गण थे, इसलिए 1400 वर्ष पूर्व शिव जी के द्वारा उन्हें अपने शिवलोक से भेजा गया था। मुसलमान सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हजरत मोहम्मद की माता का नाम आमना और पिता का नाम अब्दुल्ला था, परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, जिसे स्वयं अल्लाह के अलावा धरती पर कोई दूसरा ना ही तो जान सकता है और ना ही बता सकता है। इसलिए स्वयं उस अल्लाह कबीर ने 300 वर्ष पूर्व सन 1717 में गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में आदरणीय गरीबदास जी महाराज के नाम से प्रकट होकर एक अमर ग्रंथ की रचना करवाई, जिसे सद ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इस अमर ग्रंथ में दुनिया से लेकर सृष्टि कैसे रची गई और कैसे संचालित हो रही है, कौन कर रहा है, जिस रहस्य को आज तक विज्ञान नहीं समझ पाई, उस रहस्य की भी इस अमर ग्रंथ में संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। आज से लाखों वर्ष पूर्व सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग में क्या क्या घटित हुआ और आगे कलयुग में लाखों वर्ष बाद क्या क्या घटित होगा, उसकी भी पूर्ण जानकारी इस अमर ग्रंथ में लिखी हुई है। इस अमर ग्रंथ में 24,000 वाणियां हैं, जो चारों वेदों के श्लोकों को मिलाकर भी कहीं ज्यादा हैं। इस अमर ग्रंथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, फारसी, यहूदी, मंगोली आदि विश्व के सभी धर्मों की जो जानकारी चारों वेद, गीता जी, 18 पुराण, कुरान, तौरेत, जबूर, इंजल, बाइबल व गुरु ग्रंथ जैसे शास्त्रों में भी नहीं लिखी हुई है, वह गूढ़ जानकारी भी आपको इस अमर ग्रंथ में लिखी हुई मिलेगी। जिस संपूर्ण शारीरिक योग क्रियाओं को महर्षि पतंजलि भी नहीं जानते थे, जिस संपूर्ण आयुर्वेद को श्री धन्वंतरी भी नहीं जानते थे और हजारों वर्ष योग समाधि में लीन रहकर ब्रह्मा और शंकर भी जिस ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं समझ पाए, उस गुप्त रहस्य को भी अल्लाह ने इस अमर ग्रंथ में लिखवाया हुआ है। इस अमर ग्रंथ पर जिस दिन वैज्ञानिकों की नजर पड़ेगी, उस दिन उनके होश उड़ जाएंगे। विज्ञान और वैज्ञानिक इस अमर ग्रंथ के ज्ञान के आगे अपने आप को बहुत ही बौना महसूस करेंगे, क्योंकि इस अमर ग्रंथ में आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा दुनिया के सबसे विषाक्त जहर को भी गंगा जी के जल से कहीं अधिक शुद्ध और पीने योग्य बनाने की विधि लिखी हुई है। इस अमर ग्रंथ में किसी भी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा को आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा रोकने की संपूर्ण विधि लिखी हुई है, जैसे बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि या अकाल आदि गिरना। इस अमर ग्रंथ में दुनिया की किसी भी भयंकर से भयंकर रोग से पीड़ित रोगी को बिना किसी दवा और ऑपरेशन के 100% स्वस्थ करने की आध्यात्मिक विधि भी लिखी हुई है, जो रोग अभी तक दुनिया में आए भी नहीं है। बाकी एड्स, कैंसर व कोरोना जैसे वायरस आदि रोगों की तो औकात ही क्या है। साथ ही भविष्य में आने वाली किसी भी खतरनाक महामारी व भयंकर से भयंकर वायरस का समाधान भी इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस अमर ग्रंथ में सृष्टि की वह मंत्र विधि भी लिखी हुई है, जिसके प्रयोग से पूर्णतया मृत इंसान के शरीर को पुनः जीवित किया जा सकता है। और निसंदेह संत रामपाल जी की शरण में आकर इस मंत्र विधि का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उन सैकड़ों व्यक्तियों ने लाभ उठाया है, जिन लोगों के उन अविश्वसनीय इंटरव्यूज को टीवी चैनलों पर देखकर आप जी मजाक उड़ाते हैं। इतना ही नहीं, भारत देश आने वाले समय में कैसे विश्व गुरु बनेगा, कौन बनाएगा, यहां तक भी इस अमर ग्रंथ में लिखा हुआ है। साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, समाप्ति और नुकसान आदि को लेकर सारी बातें लिखी हुई हैं तथा आने वाले युग परिवर्तन 2028 में विदेशी ताकतों से चौतरफा घिर जाने के बाद क्या वो विधि है जिसे अपनाकर ही भारत देश का बचाव संभव है, अन्यथा नहीं। सब कुछ इस अमर ग्रंथ में लिखा हुआ है। वर्तमान में इस अनमोल ग्रंथ साहिब की 300 वर्ष पुरानी ओरिजिनल प्रति आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में बनाए जा रहे सतलोक आश्रम में मिल जाएगी।
इसके अलावा संत रामपाल जी के नाम से चल रहे अन्य आश्रमों में भी मिल जाएगी, जिनमें सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा तथा सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में भी प्रमाण के लिए यह अमर ग्रंथ आपको मिल जाएगा। भारत सरकार को भी सूचित करना चाहूंगा कि इस बात की ओर पहले ही ध्यान दिया जाए, वरना बाद में मजबूरन ध्यान देना होगा, क्योंकि इस अमर ग्रंथ को फॉलो करने के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। कहने का अर्थ है, भविष्य पुराण और भविष्य मल्लिका जैसी पुस्तक तो इस अमर ग्रंथ के चरणों की धूल के समान भी नहीं है। भाई और बहनों, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठेगा, यदि अल्लाह कबीर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का यह अमर ग्रंथ इतना ही विशेष और महत्वपूर्ण है, तो आज तक इस अमर ग्रंथ का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं। भाई और बहनों, जिस अमर ग्रंथ को स्वयं अल्लाह कबीर अर्थात भगवान ने आकर लिखवाया हो, तो भला दुनिया में उसी अल्लाह कबीर के अलावा इस अमर ग्रंथ को कौन समझ सकता है और कौन समझा सकता है, क्योंकि इस अमर ग्रंथ की चौपाइयों में विश्व के सभी देशों की 2700 से अधिक भाषाओं के शब्दों का समावेश है। अर्थात यह अमर ग्रंथ दुनिया की 2700 से अधिक भाषाओं के शब्दों से लिखा गया है। अतः इस अमर ग्रंथ में लिखी हुई उन 24,000 चौपाइयों का अर्थ समझने और समझाने में दुनिया में अल्लाह कबीर अर्थात पूर्ण परमात्मा के अलावा धरती का कोई इंसान तो छोड़िए, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता भी समर्थ नहीं हैं। अर्थात वर्तमान में धरती पर परम पूज्य अल्लाह कबीर संत रामपाल जी भगवान ही एकमात्र वह महापुरुष है जो इस अमर ग्रंथ में लिखित रहस्यों को समझा सकते हैं और सन 1994 से अपने अनुयायियों को समझा भी रहे हैं। अब इसी अमर ग्रंथ में हजरत मोहम्मद जी के विषय में लिखी हुई सुन्नत करवाने, मूछ कटवाने और टोपी पहनने को लेकर बताई गई सच्चाई, जो परमेश्वर रामपाल जी ने सैकड़ों बार अपने सत्संगों में बताई है, ज्यों की त्यों आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वीडियो में ऊपर आपको बताया गया है कि हजरत मोहम्मद जी श्री शंकर जी के गण थे, अर्थात उन्हें शिव जी के द्वारा अपने शिवलोक से भेजा गया था। इसलिए हजरत मोहम्मद के वास्तविक जन्मदाता अर्थात उनके पिता श्री शंकर जी के एक बिला नाम के सिद्धि युक्त हिंदू महात्मा थे, जिन्होंने सूक्ष्म रूप में गहरी नींद में सोई हुई आमना के साथ शारीरिक मिलन करके हजरत मोहम्मद की आत्मा को उनके गर्भ में पहुंचाया था। अर्थात सांसारिक तौर पर अब्दुल्ला को ही मोहम्मद जी का पिता माना जाता है, क्योंकि उनकी माता आमना का निकाह अब्दुल्ला से ही हुआ था, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से हजरत मोहम्मद को जन्म देने वाले उनके वास्तविक पिता श्री शंकर जी के पुजारी बिला नाम के हिंदू महात्मा थे। इस गुप्त रहस्य का जिक्र इसी अमर ग्रंथ के अथ मोहम्मद बोध नामक चैप्टर में स्पष्ट लिखा हुआ है। जब हजरत मोहम्मद अपनी माता आमना के गर्भ में थे तो उनके सांसारिक पिता अब्दुल्ला की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। अर्थात जन्म लेने से पहले ही पैगंबर हजरत मोहम्मद जी अनाथ हो गए थे। जन्म के बाद 5-6 वर्ष के हुए तो उनकी माता आमना का निधन हो गया। अर्थात पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को बचपन से ही यतीमी का जीवन जीना पड़ा। दादा अब्दुल मुतल्लब ने हजरत मोहम्मद को पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन 11-12 वर्ष के हुए तो दादा भी दुनिया से चल बसे। फिर उनके चाचा ने उनको सहारा दिया। 25 साल के हुए तो हजरत मोहम्मद का निकाह एक 40 वर्षीय 2 बार की विधवा दौलतमंद खदीजा नाम की औरत से हुआ। श्री शंकर जी के शिवलोक से आए हुए गण होने के कारण बचपन से ही उनकी भक्ति में रुचि थी। बड़े होने पर यह तड़प और अधिक बढ़ने लगी। एकांत में पहाड़ की गुफाओं में जाकर कई कई दिन तक ध्यान में बैठे रहते थे। कुछ समय बाद शैतान अर्थात काल ने गला दबा दबाकर जबरील नाम के फरिश्ते के द्वारा इनके ऊपर आयतें उतारी। आयत वाला यह विवरण तो आपको हजरत मोहम्मद की जीवनी में इस्लाम की लगभग हर पुस्तक में आसानी से पढ़ने को मिल जाएगी, परंतु अब आगे का जो सत्य विवरण है वो आपको सिर्फ अमर ग्रंथ में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से ही मिलेगा, जो इस प्रकार है। एक समय हजरत मोहम्मद ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए अरब देशों में जाना चाहता हूं। पत्नी ने कहा कि बेशक जाओ, लेकिन मुझे एक बात का डर है, कहीं आप पर स्त्री के संपर्क में आकर अपना धर्म कर्म नष्ट ना कर दो। हजरत मोहम्मद ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पत्नी ने कहा, यदि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? हजरत मोहम्मद जी ने कहा, जो सजा आप दोगी मुझे मंजूर होगी। खदीजा ने अपने 3 वचन लेकर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन पीछे से खदीजा ने जासूसी के तौर पर अपने कुछ सैनिक भी भेज दिए। कुछ समय बाद सैनिकों ने बताया कि हजरत मोहम्मद जी के कुछ गैर औरतों के साथ शारीरिक संबंध हो चुके हैं।
खदीजा ने हजरत मोहम्मद जी को वापस बुलवाकर इस बात की पुष्टि के लिए पूछा कि मैंने आपके विषय में ऐसा ऐसा सुना है, क्या यह सत्य है? मोहम्मद जी ने फरमाया कि बिल्कुल सत्य है, मेरे से यह गलती हुई है। खदीजा ने कहा, अब आपके साथ क्या किया जाए? मोहम्मद जी ने कहा, जो सजा आप देंगी मुझे मंजूर होगी, क्योंकि मैं आपका गुनहगार हूं। नाराज पत्नी ने पहली सजा के तौर पर अपने सैनिकों से हजरत मोहम्मद के लिंग का आगे का हिस्सा कटवा दिया। दूसरी सजा के तौर पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखने वाले हजरत मोहम्मद की अकेली मूछें मुंडवा दी। और तीसरी सजा के तौर पर हिंदुओं की तरह लंबी चोटी रखने वाले हजरत मोहम्मद की चोटी कटवा डाली। और खदीजा ने कहा, अब आप मेरी तरफ से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाइए और कुछ भी कीजिए। इस अटल सच्चाई को 600 वर्ष पूर्व कबीर जी ने भी अपने कबीर सागर में एक भजन के माध्यम से लिखवा दिया था, जिस भजन को सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तान में सभी कबीरपंथी गाते आ रहे हैं। लेकिन अल्लाहू कबीर संत रामपाल जी के अलावा इस रहस्य को सही से कोई नहीं समझा पाया, जिसमें कबीर जी ने मोहम्मद जी के लिंग और मूछें काटे जाने के विषय में स्पष्ट जिक्र किया हुआ है। सुनिए उन्हीं कबीर पंथियों के द्वारा यह भजन। इस भजन को सुनने के बाद में ये सारी बातें आपको आसानी से समझ में आएंगी। भजन है, मेरे साधो भाई मन सब जग भूलिया पाया, सब जगह भूला पाया हमने भाई संतों, सब जगह भूला पाया। हाँ इसी भूल में मोहम्मद भूले नारा मजहब बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूले नारा मजहब बनाया। पर क्रिया से प्रीत लगा लिंगर मुझ कटाया हमने भाई सब जगह भूला पाया रे, हमने भाई सालो सब जगह भूला पाया। मेरे साधो भाई मन सब जगह भूला पाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय मजहब बनाया। पर तरिया सिंह फिरा भटकता लिंग और मूछ कटाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। भाई और बहनों, जिस समय यह घटना घटी उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के काफी संख्या में इस्लाम को मानने वाले अनुयायी हो चुके थे। जब हजरत मोहम्मद अपने अनुयायियों के पास गए तो उन्होंने पैगंबर को ऐसे हालात में देखकर उनसे सवाल किया कि आपने मूछ और चोटी क्यों कटवा डाली? मोहम्मद जी ने अपनी बेइज्जती के डर से संपूर्ण घटनाक्रम को छुपाते हुए अपने अनुयायियों से कहा कि भाई देखो, अब इस्लाम के मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, अतः इस्लाम को मानने वाले मेरे अनुयायियों की आज के बाद एक अलग ही पहचान होनी चाहिए। शिष्यों ने कहा, जी क्या पहचान होनी चाहिए? तो मोहम्मद जी ने कहा, आज के बाद इस्लाम की दीक्षा लेने वाले के लिए सुन्नत करवाना, मूछें साफ रखना और सिर पर टोपी पहनना अनिवार्य होगा। उसके बाद सभी शिष्यों ने उसी दिन से मोहम्मद जी के इस मनमुखी आदेश की पालना शुरू कर दी और वही मनमुखी आदेश आगे चलकर मुसलमान धर्म में सुन्नत करवाना, टोपी पहनना और मूछ कटवाना एक परंपरा बन गई जो अभी तक चल रहा है। मुसलमान भाइयों, वैसे तो किसी भी जीव की हत्या करने वाले, मांस खाने वाले और पकाने वाले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दया, धर्म और इंसानियत भी नामात्र ही रह जाती है। फिर भी अगर जरा सी भी सोचने समझने की शक्ति शेष हो तो शांति से बैठकर कभी विचार करना। जिसे तुम अल्लाह का नबी कहते हो, जिसे दुनिया का सबसे पाक इंसान कहते हो, जिसने इस्लाम धर्म की नींव डाली थी, जिसने कभी शराब तक नहीं पी, जिसने कभी जीवन में मांस को छुआ तक नहीं, जिसके जैसी इबादत आज का मुसलमान सौपन में भी नहीं कर सकता, जिसे दुनिया अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद के नाम से जानती है, पाक साफ रहकर भक्ति करते करते भी उस हजरत मोहम्मद की आंखों के सामने उनके तीनों बेटे अल कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम की अकाल मौत हुई और 63 साल की उम्र में खुद हजरत मोहम्मद जी की बीमारी से तड़प तड़प कर अकाल मौत हुई। आप मुसलमान समाज के विद्वानों के द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लेखक मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, प्रकाशक हैं D307 दावत नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली, मोबाइल नंबर 26981652। चश्मा लगाकर इस पुस्तक के पेज नंबर 324 से 328 तक पढ़ लेना।
1400 वर्ष पहले जब लोग 100 वर्ष से ऊपर का निरोगी जीवन जिया करते थे, उस समय मात्र 63 साल की उम्र में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद की कैसे बुखार से तड़प तड़प कर मौत हुई थी। बाप की तकलीफ देखकर बेटी हजरत फातिमा भी रो रो कर अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि हाय मेरे बाप की बेचैनी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़ लेना। तो सोचिए, यदि आज के मुसलमान की तुलना हजरत मोहम्मद से की जाए तो आज का नमाजी मुसलमान जो सप्ताह में 7 दिन जीव हत्या करता है, मांस खाता है, शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाकर नशा करता है, तो सोचिए आज के ऐसे मुसलमान का अंत क्या होगा जिसका दीन धर्म सब भ्रष्ट हो चुका है। मुसलमान भाइयों, शैतान को ही अल्लाह समझकर शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले हजरत मोहम्मद को भी अल्लाह कबीर आकर मिला था, उन्हें ज्ञान भी समझाया था, अपना सतलोक भी दिखाया था, लेकिन शैतान द्वारा भेजे गए जिब्राइल फरिश्ते के डर से हजरत मोहम्मद ने अल्लाह कबीर की सत्य भक्ति को कुछ दिन करके छोड़ दिया और उसी शैतान की आधी अधूरी भक्ति पर स्वयं भी आजीवन लगा रहा और मुसलमान समाज को भी आरूढ़ करके चला गया। नतीजा आप सबके सामने इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिसका अंत इतना दर्दनाक हुआ हो वो जन्नत में कहां गया होगा। अर्थात कहावत है, जिसका यह लोक सुखी नहीं उसका परलोक कभी भी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया सहित आज के मुसलमानों को पुनः एक मौका देने के लिए वही अल्लाह कबीर संत रामपाल जी भगवान के रूप में साक्षात सन 1951 से धरती पर अपनी सत्य भक्ति लेकर प्रकट है। ये वही अल्लाह है जो हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक सभी नबियों को मिला और अपनी पूर्ण मोक्ष वाली भक्ति समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपनी नासमझी के चलते उनकी भक्ति को महत्व न देकर शैतान की इबादत करते करते मरने के बाद अंत में पितरलोक में जाकर अपना जीवन बर्बाद किया। इसी पुस्तक के पेज नंबर 169 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब जिब्रील हजरत मोहम्मद को ऊपर आकाश में लेकर गया तो हजरत मोहम्मद ने देखा कि इंसानों का बाप हजरत आदम नरक में कष्ट भोग रही अपनी बुरी संतानों को देखकर वहां बैठा बैठा रो रहा है। अर्थात मरने के बाद भी हजरत आदम सुखी नहीं। उसके बाद हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा से भी मिला जो वहीं पड़े पड़े अपना कर्म भोग रहे थे। अर्थात आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक किसी भी नबी का पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ है। शैतान की भक्ति करके सब के सब 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसे पड़े हैं। तुम मुसलमान कहते हो कि अल्लाह की कोई शकल सूरत नहीं है, अल्लाह का कोई आकार नहीं है, अल्लाह निराकार है, जबकि इसी पुस्तक के उसी पेज 169 पर नीचे की तरफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिब्रील के साथ आप सल्लल्लाहु अल्लाह के सिंहासन के पास पहुंच गए और आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई। मुसलमान भाइयों, जरा दिमाग लगाओ, यदि अल्लाह का कोई आकार नहीं है और निराकार है तो निराकार अल्लाह को बैठने के लिए भला सिंहासन की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि सिंहासन तो किसी साकार व्यक्ति के बैठने के लिए ही लगाया जाता है। भाइयों और बहनों, जिसे तुम निराकार अल्लाह समझ रहे हो वो असल में शैतान है, जो वास्तव में इंसान जैसे ही शरीर वाला है, लेकिन वो अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता है, क्योंकि उसे अल्लाह कबीर के द्वारा एक भयंकर श्राप लगा हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी यूट्यूब पर आप जी संत रामपाल जी के मुख कमल से शास्त्र प्रमाणित सृष्टि रचना के वीडियो देखकर ही समझ सकते हैं। दूसरा धरती पर कोई रास्ता नहीं है। अब वीडियो के अंत में देश दुनिया के तमाम मुसलमान भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस अटल सच्चाई को स्वीकार करने के लिए 300 वर्ष पुराना और विश्व की 2700 से ज्यादा भाषाओं के शब्दों से युक्त आदरणीय गरीबदास जी के अमर ग्रंथ और जीवनी हजरत मोहम्मद नामक इस पुस्तक से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं हो सकता। भाई और बहनों, अल्लाह अर्थात भगवान के अलावा धरती पर कोई भी ऐसा पीर पैगंबर और अवतार पैदा नहीं हुआ है जिसने अपने जीवन काल में गलतियां ना की हों, क्योंकि सृष्टि में एक अल्लाह के अलावा चाहे हिंदुओं के अवतार हो या मुसलमानों के पैगंबर, सब के सब जीव श्रेणी में हैं और शैतान अर्थात काल को ही अपना अल्लाह मानकर पूजते रहे और दुनिया से पुजवाते रहे। इस गहरे आध्यात्मिक मसले को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई शास्त्र प्रमाणित सृष्टि रचना को सुने बिना आप लाख जन्म भी नहीं समझ पाएंगे। विचार करो, ये धर्म और जात पात की बेड़ियां उस वास्तविक अल्लाह कबीर ने नहीं बनाई हैं, क्योंकि अल्लाह शैतान की तरह इतना निर्दयी नहीं है जो पहले इंसान बनाएगा फिर उन्हें आपस में मर मिटने के लिए धर्म और जातियों की बेड़ियों में बांध देगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह एक है। यदि अल्लाह एक है तो उसका धर्म भी एक ही होना चाहिए था, फिर ये 50 धर्म क्यों और किसने चलवा दिए? यह रहस्य भी संत रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा।
आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि इस्लाम धर्म अल्लाह ने बनाया है, तो भाई तुम्हारा अल्लाह इतना कमजोर कैसे हो गया जो 1400 वर्षों से इस्लाम धर्म को दुनिया का नंबर 1 धर्म नहीं बना पाया? आज भी दुनिया में तुम दूसरे नंबर पर ही खड़े हो। यह रहस्य भी संत रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह एक है और उसी ने यह कायनात बनाई है, तो तुम्हारा अल्लाह इतना कमजोर कैसे हो गया जिसकी कायनात में आज दुनिया के 70% लोग उसी एक अल्लाह को मानने के बजाय तरह तरह के भगवान बनाकर उन्हें पूज रहे हैं। भाई और बहनों, ये रहस्य भी संत रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह कादिर है, तो भाई फिर उस कादिर अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों की एक ही भाषा क्यों नहीं बनाई? अपने ही बंदों को तुम्हारे अल्लाह ने क्यों अलग अलग देश बनाकर टुकड़ों में बांट दिया, जिन टुकड़ों के लिए आए दिन दुनिया में युद्ध होते रहते हैं? भाई और बहनों, यह गुप्त रहस्य भी संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। तुम्हारा अल्लाह एक है, तो क्यों उस अल्लाह ने किसी को काला तो किसी को गोरा, किसी को अमीर तो किसी को गरीब बनाकर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया? क्या अल्लाह भी इंसानों की तरह भेदभाव करता है? भाई और बहनों, ये रहस्य भी संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है, उसे देखा नहीं जाता है और ना ही अल्लाह इंसानी रूप में धरती पर आता है। तो भाई, जो ना आता है, ना जाता है, ना दिखाई देता है, ना उसका कोई रूप है, ना आकार है, ना वो किसी से मिलता है, ना बात करता है, ना तुम्हें ये पता कि वो रहता कहाँ है, करता क्या है, खाता पीता क्या है? अरे भाई, विचार करो, फिर तुम इबादत किसकी करते हो? नमाज और रोजा किसके लिए करते हो? जब वो सुनता ही नहीं है तो बंग मारकर अजान किसे सुना रहे हो? तुम्हारी तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही गड़बड़ हैं। भाई और बहनों, ये गुप्त रहस्य भी संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। भाई और बहनों, यही कारण है कि अल्लाह की पहचान और उसकी सच्ची इबादत से दूर होने के कारण इस्लाम को चलाने वाले जिस हजरत मोहम्मद ने कभी जीवन में मांस को हाथ तक नहीं लगाया, आज वही इस्लाम जीव हत्या करने और मांस खाने में दुनिया में 1 नंबर पर पहुंच गया है। सब के सब नशा, मांसाहार, चोरी, जारी, ठगी, रिश्वत, मिलावट, झूठ, पाखंड, लड़ाई झगड़े और व्यभिचार जैसे कुकर्मों में लिप्त हैं और फिर भी सर्वश्रेष्ठ होने का सूखा ढोल पीटते रहते हैं। जब जब देश दुनिया पर मुसीबत आती है तो इंसानों की मदद के लिए ना तो मुसलमानों का अल्लाह सामने आता है, ना हिंदुओं का राम और ना ही ईसाइयों का जीसस। 2020 कोरोना के समय ना किसी का खुदा मदद को आया, ना किसी का भगवान, क्योंकि अल्लाह से मदद प्राप्त करने का वर्तमान में एकमात्र सच्चा तरीका स्वयं धरती पर प्रकट उस अल्लाह संत रामपाल जी के पास ही है। और निसंदेह हम उस अल्लाह कबीर संत रामपाल जी के फॉलोवर उनकी रजा का भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। भाई और बहनों, जब आप सृष्टि रचना को ध्यान से सुनेंगे तो शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि हम इंसानों को शैतान के द्वारा उस साकार अल्लाह की वास्तविक पहचान और जानकारी से दूर रखने के लिए धर्मों में, जातियों में और भाषाओं में आपस में बांट दिया गया है, ताकि जब इस आत्मा को कभी मनुष्य जन्म प्राप्त हो तो उस अल्लाह की पहचान करके हम शैतान के जाल से बाहर ना निकल जाएं, क्योंकि शैतान अर्थात काल के भयंकर जाल से सिर्फ मानव शरीर से ही भक्ति करके निकला जा सकता है। इसलिए शैतान हमारा ध्यान भटकाने के लिए धर्म और जातियों में उलझा कर रखता है। वरना विचार करो, इस एक मनुष्य योनि के अलावा धरती पर 83,99,999 अन्य भी तो पशु पक्षियों की योनियां हैं। उनका कोई धर्म और जाति क्यों नहीं होती है? क्या आपने कभी सुना है कि गधे का धर्म मुसलमान होता है, सूअर का धर्म ईसाई होता है, या कुत्ते का धर्म हिंदू होता है, या किसी भैंस की जाति यादव सुनी हो, या किसी गधे की जाति शर्मा सुनी हो, या किसी बकरी की जाति कुरैशी सुनी हो? क्या इंसानों के अलावा आपने किसी गधे, कुत्ते, बकरे या सूअर को मंदिर, मस्जिद या चर्च की जगह को लेकर लड़ते हुए या झगड़ते हुए सुना हो, देखा हो? भाई और बहनों, पूरी दुनिया में गधे को देखते ही लोग उसे तुरंत पहचान लेते हैं कि यह गधा है। लेकिन आज इंसान की पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि यह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। अर्थात धर्म और जातियों में बटे हुए हम इंसानों से वो गधा लाख गुना अच्छा है जिसकी कम से कम एक पहचान तो है कि मैं मंदिर में जाऊं तो भी लोग मुझे गधा ही कहेंगे, मस्जिद में जाऊं तो भी लोग मुझे गधा ही कहेंगे, और चर्च के सामने खड़ा दिख जाऊं तो भी लोग गधा ही कहेंगे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में जन्मे इंसान की पहचान आज गधे से भी घटिया हो चुकी है।
जानवर उस समय तक किसी भी मादा पर गंदी नजर नहीं डालता है जब तक कि वह मादा जवान होकर गर्भ धारण करने के लिए स्वयं तैयार ना हो। और अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहलाने वाले इंसानों की हर दिन अखबारों में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की खबरें छपती रहती हैं। भाइयों और बहनों, यह सब शैतान अर्थात काल का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से तो मानव जाति की उत्पत्ति करता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके अवतार और पैगंबर भी अभी तक नहीं निकल पाए हैं। लेकिन आज मनुष्य जन्म प्राप्त करके, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हमारे पास मौका है कि उस शैतान के ऊपर की महाशक्ति वो अल्लाह कबीर संत रामपाल जी साक्षात धरती पर प्रकट हैं। उन्हें अपने जैसा हाड़ मांस के शरीर वाला सामान्य व्यक्ति समझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। आज आप उनकी शरण में आकर इस कलयुग में सिर्फ उनके द्वारा बताई गई इबादत करके ही इस शैतानी जाल से बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे ज्ञानहीन पेट पुजारी, मुल्ला, मौलवी और धर्म गुरुओं के द्वारा सदियों से वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, गीता आदि का उल्टा ज्ञान देकर जिस अज्ञान में हमें रंग दिया गया है, हमें उस अज्ञान से बाहर निकलकर निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ कुछ दिन यूट्यूब पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के सत्संग सुनने की विशेष आवश्यकता है। अन्यथा शैतान के जाल में फंसे रहकर इन धर्म शास्त्रों में वर्णित आदि अधूरी साधना करते करते अगले जन्मों में गधे, कुत्ते, सुअर बनकर महाकष्ट भोगने से ना हिंदू बच सकता है, ना मुसलमान, ना सिख और ना ईसाई। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। समझदार को संकेत ही काफी है। यदि आप संत रामपाल जी भगवान को जेल में बैठा हुआ देखकर यह सोच रहे हैं कि जेल में बैठा हुआ इंसान अल्लाह कैसे हो सकता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। क्योंकि जब जब इस धरती पर स्वयं अल्लाह आता है या अपने पैगंबर या अवतारों को भेजता है, तो उस समय भी लोगों की यही सोच होती है जो आज आपकी है। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद जी आए तो उनके विरोधी उन्हें पत्थरों से मारते थे, गालियां निकालते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद आज उन्हें अल्लाह का दर्जा देकर पूज रहे हैं। लेकिन अब क्या फायदा? त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आए तो उनको भी किसी ने भगवान का अवतार नहीं माना। खुद की सौतेली मां ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास करवा दिया। लंका का राजा रावण उनकी पत्नी को उठा ले गया। आदि आदि कष्ट उनको आम व्यक्ति समझकर लोगों ने उस समय दिए। लेकिन उनके चले जाने के बाद आज मंदिर बनाकर उनकी पूजा की जा रही है। लेकिन अब क्या फायदा? द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए, जन्म लेते ही मामा दुश्मन हो गया। कभी पूतना मारने जा रही है, कभी शिशुपाल झगड़ा कर रहा है, कभी जरासिंध, काल्यावन और चानोर जैसे दुष्ट व्यक्ति उन्हें दुखी कर रहे हैं। लेकिन उनके चले जाने के बाद आज उनके मंदिर बनाकर दुनिया उन्हें पूज रही है। लेकिन अब क्या फायदा? अतः प्रार्थना है, आज हम शिक्षित हैं, सारे इतिहास हमारे सामने हैं, इसलिए वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पर साक्षात प्रकट परमेश्वर को ना पहचान कर पहले वाले मूर्ख इंसानों की तरह मूर्खता करने से बचें। इन सभी मानव निर्मित धर्मों से दूर रखकर समाज हित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।